अरे मैं नहीं हट रहा यार, मैं नहीं हट रहा भाई साहब मेरी बात सुन लो। देखो जो गलत है भाई साहब। नहीं। जी हां दोस्तों, कोटद्वार में जो देखने को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हंगामा है। एक मामूली सा दुकान का विवाद अब शहर की सड़कों तक फैल चुका है। हिंदुवादी संगठन बजरंग दल के सदस्य विरोध में उतर आए, जमकर हंगामा काटा है। लेकिन इस दौरान एक दुकान में हुए विवाद में एक युवक ने सबका ध्यान खींचा था, जिसका नाम था दीपक कुमार, जो खुद कोटद्वार का जिम ट्रेनर है। भीड़ के सामने डटकर खड़ा हुआ, साफ किया कि किसी की पहचान या धर्म के नाम पर किसी को निशाना नहीं बनाया जा सकता। लेकिन यह विवाद और हिंदू संगठनों का पहुंचना, उसके बाद भी एक बड़ी तस्वीर, गंगा जमुनी तहजीब की वाली तस्वीर देखने को मिली, जब एक मुस्लिम युवक की इस पूरे मामले में एंट्री हो गई। जी हां, असली वाला मुस्लिम युवक। उसने जो किया वो अब चर्चाओं में है। बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, पहलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, पौड़ी के कोटद्वार में बाबा दुकान विवाद ने तूल पकड़ा है। बजरंग दल और एक युवा आपस में आमने सामने आते दिखाई दिए। विशेष समुदाय से जुड़े व्यापारी के बीच हुई बहस ने अब सांप्रदायिक रंग लेना शुरू कर दिया है। इस मामले को लेकर देहरादून से बड़ी संख्या में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कोटद्वार पहुंचे। सभी ने मिलकर प्रदर्शन किया। शहर में हालात न बिगड़े, इसको देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला। लेकिन बता दूं दोस्तों, बजरंग दल के गौरक्षा दल के प्रांत प्रमुख के नेतृत्व में ये कार्यकर्ता पहुंचे थे। जुलूस के रूप में सड़क पर उतरे थे। सभी एक दुकान के पास इकट्ठा हुए। कार्यकर्ताओं का आरोप यह कि घटना के दौरान एक बुजुर्ग के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अलर्ट जारी किया। अलर्ट बोर्ड पर तमाम पुलिसकर्मी आए, पुलिस फोर्स की तैनाती हो गई। लेकिन हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। अरे मैं नहीं हट रहा यार, मैं नहीं हट रहा भाई साहब मेरी बात सुन लो। देखो जो गलत है भाई साहब। नहीं विजय भाई नहीं आएगा। दोस्तों, पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता नारेबाजी पर उतारू थे। मालवीय उद्यान की ओर बढ़ने लगे। इसी दौरान घटनाक्रम से जुड़ा एक व्यक्ति वहां पहुंचता है, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव फिर बढ़ जाता है। टकराव की स्थिति बन जाती है। पुलिस की मुस्तैदी से दोनों गुटों के आमने सामने आने से पहले ही हालात पर काबू पाया जाता है, लेकिन तनाव फिर भी कम नहीं होता। भाई साहब नहीं विजय भाई नहीं आएगा। विजय भाई का जी हां दोस्तों, ये वो तस्वीर। और इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। सभी नारेबाजी कर रहे थे। काफी देर तक चले हंगामे के बाद अपर पुलिस अधीक्षक पहुंचते हैं, दखल देते हैं, प्रदर्शनकारियों को समझाते हैं, मामले को शांत करने की कोशिश होती है। पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन इधर हिंदू संगठन के लोगों के अपने तर्क हैं। वो दीपक को सियासत से जोड़ते दिखाई दिए हैं। आप सुन लीजिए क्या कहना है उनका। जो बोलते हैं मोहम्मद दीपक बोल रहा, उसके फेसबुक में प्रधानमंत्री जी को और मोहन भागवत जी को, आरएसएस के मोहन भागवत जी को और प्रधानमंत्री जी को वो शंकराचार्य के ड्रेस में बैठ के दिखाता है, उनको कभी पादरी के ड्रेस में दिखाता है, कभी उनको कुछ बोलता है, अनसंट बोलता है। तो एक बात बताओ, इससे तो उसकी विचारधारा पता चलती है कि वो मानसिकता कौन सी कांग्रेस की मानसिकता का व्यक्ति है। और वो पूरे मीडिया उसको, जो कुछ मीडिया है वो उसको प्रेजेंट कर रही है पूरे इंडिया में कि देखो इंसानियत जीत गई। अरे कैसी इंसानियत जीती? बांग्लादेश में जो दीपू मारा गया दलित व्यक्ति, उसके लिए कुछ नहीं बोला। तू एक बात बता, डोईवाला में एक लड़की मार दी गई मुस्लिम व्यक्तियों के द्वारा, तू कुछ नहीं बोला। तू देश में इतने गरीब लड़कियां, इतने जाति के लोगों को मारा गया, तू कुछ नहीं बोला। तू सिर्फ मोदी पे बोलता है, तू सिर्फ मोदी पे बोलता है, तू भाजपा पे बोलता है। तो इससे तेरी मानसिकता पता चलती है। और वो जो विजय रावत है, तू एक बुजुर्ग पे हाथ उठाता है और मीडिया बोल रही है कि भाई बहुत बड़ा इंसानियत जीत गई। अरे एक बुजुर्ग को तू माँ बहन की गाली दे रहा, आना अब गाली दे दे।
अब गाली दे बजरंग दल आ गया है, और बजरंग दल कोई इतनी बड़ी संख्या में नहीं आया है, बजरंग दल सिर्फ एक जिले से आया है, एक जिले से आया। जिस दिन पूरे गढ़वाल से आ जाएगा, जिस तरह से तू एनओसाई के लोगों को बैठा के ले, क्या पता ये जिम में से लव जिहाद चला रहा हो, क्या पता ये यहाँ की लव जिहाद की घंटाना को दे रहा होगा, ये क्या पता यहाँ से सप्लाई करता हो बिजनौर को लड़कियों। दोस्तों, तमाम आक्रोश और बढ़ते तनाव के बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर तो आया। दोस्तों, कोटद्वार के इस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती हो गई। पुलिस अधिकारियों का यह कहना, किसी भी पक्ष को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब एक तरफ हिंदुवादी संगठन थे, दूसरी तरफ अकेला दीपक कुमार था। उनसे भिड़ता दिखाई दिया। दोस्तों, जिस मामले को लेकर यह पूरा विवाद पनपा वो 26 जनवरी का है, जिस दिन बजरंग दल के कुछ लोग कोटद्वार के पटेल मार्ग स्थित बाबा कलेक्शन नाम की एक कपड़ों की दुकान पर पहुंचते हैं और दुकान के नाम पर आपत्ति जताते हैं। कहा दिया जाता है कि बाबा शब्द स्थानीय धार्मिक आस्था से जुड़ा है। यह क्षेत्र में स्थित सिद्धबली बाबा के नाम से मेल खाता है। उनका आरोप था कि इस नाम से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। दोस्तों, इसी वक्त एंट्री होती है दीपक कुमार की, जब उसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया था। लेकिन इधर एक तरफ इस मामले में हंगामा था, दूसरी ओर एक और तस्वीर दिखाई दी। दोस्तों, जिसने गंगा जमुनी तहजीब की तस्वीर की तस्दीक की, यह बताया कि हम सब एक हैं, और वो तस्वीर क्या थी वो दिखा रहा हूं आपको, थोड़ा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल भेदभाव को हमें खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए मैं दीपक भाई से पानी दूंगा, और पानी दीपक भाई पियेंगे, उसका बचा हुआ पानी मैं पीऊंगा, क्योंकि हम माँ बाप के एक के ही औलाद हैं। कोई भेदभाव, कोई हमें दिक्कत परेशानी नहीं है। और दीपक भाई से मैं एक अपील ये भी करूंगा कि आप बेझिझक पूरे भारत के अंदर संविधान के लिए काम कीजिए, हर वर्ग के लिए काम कीजिए, भाईचारे के लिए काम कीजिए। अगर कल, क्योंकि दंगाई लोग हर समाज में पाए जा रहे हैं, मुस्लिम समाज में भी दंगाई लोग हैं, लेकिन जो अमन पसंद जैसे लोग, दीपक भाई जैसे लोग हैं, हम उनको तनहा नहीं छोड़ सकते। हम साथ खड़े रहेंगे। अगर कोई घटना कल कोई ऐसी मुस्लिमों की तरफ से किसी को परेशान किया जाएगा, किसी को धमकाया जाएगा, मंदिर तोड़े जाएंगे, गुरुद्वारों पे हमला होगा, तो हम लोग अमन पसंद दीपक भाई जैसे लोगों के साथ खड़े नजर आएंगे। हम बिल्कुल भी जो देश के अंदर नफरत का माहौल खड़ा करेगा, नफरत पैदा करेगा, उनसे हमारे कोई रिश्ते नहीं है। हम हमेशा भाईचारे में ही विश्वास रखेंगे। शुक्रिया। दोस्तों, हंगामा था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ की वो तस्वीर गजब की थी, वो ये कि कोटद्वार के दीपक को सलाम करने के लिए पहुंचा दानिश नाम का एक युवक, जिसने न सिर्फ दीपक की सराहना की बल्कि उसने दीपक का झूठा पानी पिया, जो ये बताता है कि नफरत फैलाने की कोशिश करने वालों के मुंह पर यह किसी बड़े तमाचे से कम नहीं था। यह तस्वीर बहुत कुछ कह गई। छोटी सी तस्वीर, एक तरफ वो लोग जो नफरत का बीज अपनी देवभूमि में फैलाना चाहते हैं, बोना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ आपसी संबंधों को मजबूत करने को लेकर जुटे कुछ लोग, कुछ युवा जो अपने आप को ना हिंदू मानते हैं ना मुस्लिम मानते हैं। वो चाहते हैं कि अमन चैन कायम रहे, देवभूमि की परिभाषा बनी रहे। दोस्तों, कोटद्वार का यह विवाद केवल दुकान तक सीमित रहता तो चल जाता, लेकिन अब तो पूरे शहर में तनाव, पूरे शहर में आक्रोश पैदा हो गया। इस घटनाक्रम ने यह बता दिया कि इंसानियत और साहस धर्म या समुदाय से बड़ा होता है। लेकिन चुनौती प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए है, कैसे पटाक्षेप करेगी इस हंगामे का। जहां एक तरफ नारेबाजी और हंगामा, वहीं दूसरी तरफ दीपक कुमार और दानिश जैसे युवा यह संदेश दे रहे हैं कि हम सब एक हैं साहब, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ एकजुट खड़े होना चाहिए। पुलिस प्रशासन समय रहते हालात को नियंत्रित करने की बात कर रहा है। अब भले ही इस मामले में हिंदुवादी संगठन और कुछ युवा आमने सामने आ गए हों, लेकिन साहस, समझदारी और आपसी भाईचारे से कौन इनकार करता है। किसी भी तनाव को शांति में बदलना कौन नहीं चाहता है।
कौन अपनी देवभूमि में आग लगाना चाहता है? कोटद्वार से यह संदेश हमें आया है। संघर्ष और बहस के बीच इंसानियत हमेशा जीतनी चाहिए, जिंदा रहनी चाहिए, तभी तो देवभूमि देवभूमि रहेगी ना, वरना तो नफरत नफरत नफरत। आप बताइएगा दोस्तों क्या होना चाहिए? इस तस्वीर को देखकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिएगा, शेयर कीजिएगा तस्वीर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों। मेरी बात सुनो। वो तेरे तुम सारे मोड़ खराब कर रहे हो। अरे मैं नहीं हट रहा यार, मैं नहीं हट रहा भाई साहब मेरी बात सुन लो। देखो जो गलत है भाई साहब, नहीं